हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर किया था। आज इस वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। क्वेश्चन में है इफ -5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन p ब्रैकेट में x² प्लस x ब्रैकेट क्लोज प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए आप। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। मैं पहले वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा आप। देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका हमें एक रूट दे रखा है। रूट मतलब क्या होता है, वो x की वैल्यू और x की वो वैल्यू जिस वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट करने के बाद इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो रूट दे रखा है, मतलब जो x की वैल्यू है वो क्या दे रखी है हमें, -5। तो हम क्या करते हैं, इस -5 को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जहाँ जहाँ पे x है, x की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम -5 का स्क्वायर प्लस p -5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देखिए 2 -5 का स्क्वायर यह आ जाएगा हमारा 25 प्लस माइनस माइनस क्या जाएगा -5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। फिर 2 इंटू 25 ये आ गया हमारा 50 माइनस 5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 15 माइनस 15 कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा 35 माइनस 5p इज इक्वल्स टू 0। हमें निकालनी है p की वैल्यू। यहाँ से ध्यान से देखिए, जो 35 है राइट साइड में आके क्या हो जाएगा -35, फिर दोनों तरफ माइनस इसको हम काट देंगे, माइनस से माइनस कट गया। p की वैल्यू निकल गई हमारी 35 अपॉन 5। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 5 × 5 और 5 × 7 = 35। तो p की वैल्यू निकल गई यहाँ से 7। ठीक है, ध्यान रखिएगा अभी आंसर नहीं आया हमारा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें k की वैल्यू निकालनी। देखिए यहाँ कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। अभी हमारी क्या है, p की वैल्यू। आगे देखिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या है उसको हम लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें px² प्लस x प्लस k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन में कहा गया ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल रूट। ठीक, तो जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होते हैं तो हमारा जो d होता है वो क्या होता है, वो इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं हम। तो यह जगह हमारा px² p इंटू x px देन k। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास के जो रूट्स हैं वो इक्वल है। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारा जो d होता है, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या होता है, इक्वल टू 0। तो d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास b² माइनस 4ac। तो ये हमने d का फॉर्मूला रख दिया। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो x² का कोफिशिएंट होता है वो होता है हमारा a,
जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है हमारा b, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होता है हमारा c। ठीक है, तो देखिए b क्या है हमारा, b है हमारा यहाँ पे p, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 4 a क्या है, a भी क्या है, p हमारा a p, और जो c है वो है हमारा k, तो p स्क्वायर माइनस 4pk इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए हम p की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 7 हमने निकाली थी यहाँ पे, p की वैल्यू का हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7, p की जगह 7 आ गया, k इज इक्वल टू 0। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 4 7 जो 28, k इज इक्वल टू 0 माइनस 28k, 49 को राइट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 49। ठीक है, ये माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, तो k की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 49 अपॉन 28। ठीक है, तो जो k की वैल्यू है वो निकल गई हमारी 49 अपॉन 28। ठीक, तो अभी इस 49 अपॉन 28 को हम काट सकते हैं, 7 से काट लेते हैं इसको हम, तो देखिए 7 4 जा 28 और 7 7 जा 49, तो k की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 7 अपॉन 4। तो ये है हमारा फाइनल आंसर इसका, k इज इक्वल टू 7 अपॉन 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है इफ x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक, तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास a x स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें दो रूट दे रखे हैं, एक है x इज इक्वल टू एक x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 और एक है x इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, हम ये दोनों जो वैल्यू हैं इनको बारी बारी दोनों में जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसमें पुट करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, मतलब x की जो वैल्यू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास, तो x की जगह हम पुट कर रहे हैं 2 अपॉन 3 प्लस 7, x की जगह 2 अपॉन 3 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है उसका रूट है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, एक रूट है। तो देखिए हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे यहाँ से, तो 2 अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 9। ठीक, 7 2 ज़ा 14, तो 14 अपॉन 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक, आगे देखिए ये 4a हो जाएगा 4a अपॉन 9, फिर हम लिख लेते हैं प्लस b, और जो 14 अपॉन 3 है उसको हम राइट साइड में ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 14 अपॉन 3। ठीक, आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे b और 1 का अगर हम एलसीएम लेंगे, सॉरी 9 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा 9, फिर 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4a, और 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 9, फिर b से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9b इज इक्वल टू माइनस 14 अपॉन 3। अब देखिए 3 और 9 को हम काट सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। देख क्या बच रहा है हमारे पास, 4a प्लस 9b अपॉन 3 इज इक्वल टू
-40 अपॉन 1। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी 4a प्लस 9b और -14 इंटू 3 हो जाएगा हमारा -42। ठीक है, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमारे पास जो वेरिएबल है a और b, टोटल 2 वेरिएबल हैं, तो दोनों वेरिएबल निकालने के लिए हमें मिनिमम 2 इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी। तो हमारी एक इक्वेशन तो फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन 4a प्लस 9b इजकल टू -42, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। तो जैसे हमने इक्वेशन 1 फॉर्म करी है, इसी तरीके से हम इक्वेशन 2 भी फॉर्म करते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 हमने कैसे फॉर्म करी है, हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करी, 2/3। 2/3 क्या था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। उसी तरीके से ये जो -3 है ये भी इसका रूट है। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ax² प्लस 7x और प्लस b इजिकल टू 0। अब हम इसके अंदर दूसरा जो रूट दे रखा है -3, ये पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, a x की जगह क्या आएगा, -3 होल स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस b इजिकल टू 0। ठीक है, आगे देखिए -3 का स्क्वायर 9, तो यह आ जाएगा हमारा 9a। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस और 7 3 21 प्लस b इजिकल टू 0। तो जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वो है 9a प्लस b, 21 को राइट साइड में ले आएंगे तो ये जाएगा हमारा +21। ठीक है, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए, हमने 2 इक्वेशन बना ली। पहली इक्वेशन है 4a प्लस 9b इजिकल टू -42 और दूसरी इक्वेशन है 9a प्लस b इजिकल टू 21। अब हमें करना है क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और जो हमारे पास वेरिएबल है, मतलब जो हमें निकालने के लिए कहा गया है a और b, उन दोनों की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो देखिए चैप्टर 3 जो हमने किया वहाँ पे हमने सीखा था कि जब हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी हो ठीक है, तो हम दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, चैप्टर 3 में हम निकालते थे x और y की वैल्यू। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी एक मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए किस मेथड से निकालें हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं और वैल्यू a और b की फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहली इक्वेशन क्या हमारे पास 4a प्लस 9b इजिकल टू -42 और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 9a प्लस b इजिकल टू 21। तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। हम क्या करते हैं, b के जो कोफिशिएंट है इनको इक्वल कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में b का कोफिशिएंट है 9 और सेकंड इक्वेशन में b का कोफिशिएंट है 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड इक्वेशन को 9 से। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, 4a प्लस 9b इजिकल टू -42। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में तो कोई भी चेंज नहीं आया क्योंकि हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। सेकंड इक्वेशन को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से क्या हो जाएगा हमारा, ये 81a फिर प्लस 9b 21 इंटू 9, तो 9 1 9 एंड 9 2 18। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ये भी क्या हो जाएगा माइनस। देखिए जब हम साइन चेंज करेंगे तो ये 9b प्लस का और माइनस का कट जाएगा हमारा,
4a और -81a, ये क्या आ जाएगा हमारा -77a इजकल टू -42 और -189। तो जब हम माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे और साइन आएगा माइनस का, तो आएगा 231। ठीक है, 231 आ गया। माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, यहाँ से निकलेगी हमारी ए की वैल्यू 231/77। इसको हम काट लेते हैं। देखिए 7 × 7 और 7 × 7, 7 3 × 21, 2 आगे जाएगा तो 7 3 × 21 और काट लेते हैं। 11 × 11, 11 3 × 33। तो जो ए की वैल्यू है वो निकलेगी हमारी 3। ठीक है, ए की वैल्यू 3 आ गई हमारी। अब ये जो ए की वैल्यू हमारी 3 आई है, इसको क्या करते हैं हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देखिए सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास, ये 9a किसी में भी पुट कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट में पुट करिए चाहे सेकंड में, वैल्यू आपकी दोनों में सेम आएगी। तो देखिए ए की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं हम 3 प्लस बी इजकल टू 21। ठीक है, तो 9 3 × 18 प्लस बी इज इक्वल्स टू 21। b इज इक्वल टू 21 माइनस 18। जो b की वैल्यू है ये आ गई हमारी 21 माइनस 18, तो ये आ जाएगा हमारा 3। तो a की वैल्यू क्या आई है हमारी, a की वैल्यू आ गई हमारी 3 और जो b की वैल्यू है वो भी 3 आ रही है। देखिए दोनों वैल्यू हमारी क्या सेम सेम सी आ रही है इसके अंदर। तो एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। a की वैल्यू तो 3 है और b की वैल्यू भी 3 आ रही है। एक सेकेंड हम चेक करते हैं ज़रा इसको, कहीं हमारी मिस्टेक होगी इसके अंदर। हाँ देखिए हमने यहाँ मिस्टेक करी थोड़ी सी। देखिए ये हमने 9 3 × 18 लिख दिया। 9 3 क्या होता है यहाँ पे 27 आएगा। सॉरी गलती से हो गया मेरे से वो। इसको ठीक कर लेते हैं हम। 9 3 × 27 आएगा यहाँ पे। ये 27 राइट साइड में आके माइनस हो जाएगा और यहाँ से b की वैल्यू आएगी 21 माइनस 27, ये आ जाएगा हमारा -6। ठीक है, तो ये आ गई हमारी b की वैल्यू -6 और a की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमसे कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, दोनों वैल्यू निकल चुकी है हमारी, a है 3 और b है -6। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इसमें कहा गया फाइंड वैल्यू ऑफ p for which the product of roots of quadratic equation px² plus 6x plus 4p is equal to 0 is equal to the sum of roots। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास वो है px² प्लस 6x और प्लस 4p, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब देखिए जब हम चैप्टर 2 किया हमने, तब हमने चैप्टर 2 किया था तो हमने देखा था वहाँ पे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके 2 रूट निकलते थे, जिसको हम एक को मान लेते थे अल्फ़ा और एक क्या होता था हमारा बीटा। तो उसी तरीके से हम यहाँ भी देखते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए ये क्या है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जो इसके रूट्स होंगे हमने एक को तो मान लिया अल्फ़ा और एक को हमने मान लिया बीटा। तो अगर हम देखें एक है इसके रूट्स
अल्फा और बीटा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है? इक्वल है सम ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल है किसके? सम ऑफ रूट, मतलब अल्फा प्लस बीटा के, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि रूट्स का प्रोडक्ट रूट्स के सम के क्या है? इक्वल। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के, ठीक। अब जरा ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। देखिए चैप्टर 2 में हमने पढ़ा है कि सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए के, ठीक। और देखिए अब यहाँ पे जो b और a है वो क्या होता है? b क्या होता है? हमारा x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? हमारा 6। तो यहाँ पे 6 और a क्या है? हमारा p। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 माइनस 6 अपॉन a, ठीक। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा ये इक्वल होता है हमारे c अपॉन a के। c क्या हमारा कांस्टेंट टर्म जो है 4p और a है हमारा p, ठीक है। तो ये p से p कट जाएगा हमारा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 4। तो अब ये जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है माइनस 6 अपॉन पी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई है? 4। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस 6 अपॉन पी और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। अपॉन 1 लिख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 4p इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 4, इसको हम काट लेंगे 2 से। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। तो p की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। तो ये आ गई हमारी p की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 2। तो क्वेश्चन में हमें p की वैल्यू फाइंड करनी थी। देखिए स्टार्टिंग में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारी? माइनस 3 अपॉन 2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? इसमें हमारे पास द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर आर x and x plus 4. The sum of their areas is 656 centimeter square. तो find the sides of these square, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास 2 स्क्वायर है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए 2 स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है? जिसमें सारी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती है। एक स्क्वायर हमने ये बना लिया, ठीक है, और एक स्क्वायर हमने ये बना लिया, मान लीजिए, ठीक है। ये 2 स्क्वायर है। द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है। जो स्क्वायर है इसमें जो पहला स्क्वायर है उसकी साइड क्या है? x, और जो दूसरा स्क्वायर है उसकी साइड क्या है? x प्लस 4। तो ये हो गया हमारा x प्लस 4। तो ये जो स्क्वायर है हमारा इसकी साइड होगी x प्लस 4 और यहाँ पे जो स्क्वायर है छोटा वाला उसकी साइड हमने मान ली x। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि द सम ऑफ देयर एरिया, मतलब ये जो दोनों स्क्वायर हैं इन दोनों के स्क्वायर, जो दोनों स्क्वायर है इनका एरिया जो है, ध्यान समझिएगा। देखिए ये जो स्क्वायर है छोटा वाला इसका एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर छोटे वाला जो स्क्वायर है इसका एरिया आ जाएगा x स्क्वायर, और जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसका एरिया आ जाएगा साइड का, उसका साइड हमारी x प्लस 4, तो x प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया इसका एरिया और ये आया है इस वाले स्क्वायर का एरिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
हमें कहा गया है कि जो दोनों का एरिया है उसका सम किसके इक्वल है, 656 के। तो दोनों का एरिया निकाला हमने, उनको ऐड कर दिया और इक्वल किसका रख दिया, 656 के। अब देखिए इक्वेशन बन गया हमारे पास। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लेंगे। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी तरीके से हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, फिर 2ab की जगह क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2 4 जा 8 और x। ठीक है, तो 656। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, फिर हम लिख लेते हैं 8x, ठीक, फिर ये हमारा प्लस 16। 656 को जब हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये जाएगा हमारा माइनस 656 इजिकल टू 0। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए आप, मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ आपको ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। फिर भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछिएगा कमेंट करके, ठीक है। देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 656 में से हम 16 माइनस कर देंगे तो ये क्या आएगा हमारा 640। ठीक है, माइनस का 640 आ गया। अब देखिए हम 2 कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 4x। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 4x, फिर माइनस 320 इजकल टू 0। ठीक, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इजकल टू, ये जो 2 है राइट साइड आगे 0.2 हो जाएगा, तो 0.2 क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, मतलब 2 हमारा 0 बन जाएगा राइट साइड में आगे। ठीक, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इजिकल टू 0। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब ध्यान से देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाई है, हम क्या करना है, हमें ये दो हमने जो स्क्वायर बनाए हैं, हमें दोनों स्क्वायर की साइड्स बतानी है कि इन दोनों स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी होगी। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तब जाके हमें पता लगे कि जो स्क्वायर है इनकी साइड्स क्या होंगी। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हमारी वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इजिकल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, कैसे करते हैं, x का जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, कांस्टेंट टर्म है माइनस 320। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को माइनस 320 से तो क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई होके माइनस 320। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है, 2 पार्ट में तोड़ते हैं इसको हम। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए, 320 आना चाहिए। तो हम ले लेते हैं 20 इंटू 16। 20 इंटू 16 क्या होता है 320। अब यहाँ पे आना चाहिए माइनस, तो हम ले लेते हैं 16 को माइनस का। 20 इंटू माइनस 16 क्या आ जाएगा हमारा माइनस 320। तो इस तरीके से हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर 20x माइनस 16x माइनस 320 इजिकल टू 0। ठीक, आगे बहुत ध्यान समझिए क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर और प्लस 20x में से हम x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा हमारा x प्लस 20, मैं यहाँ से माइनस 16 कॉमन लेते हैं, तो ये माइनस 16 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में बचा हमारा x
और ये माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, क्या बचेगा 20 इज इक्वल टू 0। ठीक, आगे देखिए ध्यान से, x प्लस 20, ठीक, और एक हो जाएगा x माइनस 16। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। देखिए x के लिए कैसे निकालेंगे हम, ये जो हमारे पास x प्लस 20 और x माइनस 16 आया है, इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 के। तो जब x प्लस 20 को हम इक्वेट करेंगे 0 से, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारी माइनस 20। ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू आएगी x की, वो कैसे आएगी, जब हम x माइनस 16 को इक्वेट करेंगे 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी हमारी x इज इक्वल टू 16। तो अब ध्यान से देखिए, जो x है वो क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। तो किसी की भी जो साइड होती है वो कभी नेगेटिव तो होती नहीं है, तो ये जो हमारा माइनस 20 आया है, ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा रिजेक्ट, और जो x इज इक्वल टू 16 आएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्सेप्ट। ठीक, तो मतलब जो x है वो कितना आ गया हमारा, x आ गया हमारा 16। अगर हम ध्यान से देखें, जो ये छोटा वाला स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी है x, तो x की वैल्यू क्या आई हमारी 16। तो जो पहला स्क्वायर है उसकी साइड क्या आ गई x, जो दूसरा स्क्वायर है यहाँ पे क्या है x प्लस 4, x के लिए 16 पुट करेंगे प्लस 4, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 20। तो एक जो स्क्वायर है उसकी साइड आ गई 16, और जो दूसरा स्क्वायर है उसकी साइड क्या आ गई हमारी 20। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड k इफ द डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ब्रैकेट में 3k माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0 इज 11। देखिए ध्यान से समझिए, देखिए आप कोई भी क्वेश्चन जब करते हैं ना, क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है, एक मेरी एडवाइस है, आप हमेशा इसको अप्लाई करिएगा। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको उस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को समझना है। सॉल्व ये नहीं कि पढ़ा बिना पढ़े आप बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं उसको सॉल्व करने लगे, नहीं, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है, क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे तो साफ साफ इसमें कहा गया है कि फाइंड k, मतलब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि द डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 11। ठीक है, देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ब्रैकेट में है 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारे पास b क्या है, b है हमारा -5, तो यहाँ पुट कर देते हैं b की वैल्यू -5। ठीक, और a की वैल्यू क्या 1। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम ध्यान से देखें, अल्फा प्लस बीटा क्या निकल रहा है हमारा, अल्फा प्लस बीटा ये आ रहा है हमारा माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 5। ठीक, आगे समझिए ध्यान से, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो दो रूट्स हैं उनका डिफरेंस 11 है, मतलब जो दो रूट्स क्या है हमारे पास, अल्फा और बीटा, इनका डिफरेंस किसके इक्वल है 11 के। तो मतलब अल्फा माइनस डिफरेंस का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट, मतलब माइनस अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है 11 के। तो ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक,
दोनों इक्वेशन क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो देखिए पहली इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 11। दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो ये प्लस अल्फा माइनस अल्फा तो कट जाएगा, सॉरी प्लस बीटा माइनस बीटा कट जाएगा और ये अल्फा अल्फा हो जाएगा हमारा 2 अल्फा, 5 और 11 हो जाएगा 16। तो जो अल्फा की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 16.2, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये आ गया हमारा 8। अब ये जो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 8 आई है, इसको क्या करते हैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 की हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमारे से, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 8 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, तो बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 8, तो ये आएगा हमारा -3। अब देखिए मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, जब आप सपोर्टिंग मॉडल देखेंगे और उसमें जो आंसर दे रखा है इस क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर है वो गलत है। ठीक है, गलत कैसे है, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 8 और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है -3, बट हमें आंसर में दे रखा है ये -3 नहीं दे रखा, हमें दे रखा है 3। ठीक है, तो हमारी ये बीटा की वैल्यू थोड़ी वैरी कर रही है, तो जब बीटा की वैल्यू वैरी कर रही है तो हमारी जो के वैल्यू निकलेगी वो भी थोड़ी क्या करेगी, वैरी करेगी। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर या तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है या तो फिर आंसर में मिसप्रिंटिंग है, मगर ये जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो सपोर्टिंग मॉडल में लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैंने आंसर निकाला है ये एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो या तो अगर आपकी सपोर्टिंग मॉडल में ठीक आंसर होगा तो आप एक बार करेक्ट कर लेंगे उसको। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, बीटा के आगे हमारा -3, आंसर में हमें पीछे दे रखा है यहाँ पे -3 नहीं है +3 वहाँ पे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं सोचना कि हमारा आंसर गलत आया, आंसर हमारा एकदम इसका ठीक है। आगे देखिए, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसका अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें, मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालें, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, इस चीज़ को समझना है हमें। देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है C/A के। ठीक, तो अल्फा क्या आया हमारा 8, बीटा क्या आया हमारा -3। ठीक, और C क्या है, C देखिए क्या है, C क्या कांस्टेंट टर्म होती है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर C क्या हमारा ये है 3, एक सेकेंड देखिए मैं कर देता हूँ शुरू से, एक बार सब रफ हो गया एक तरीके से गलती से। देखिए अल्फा क्या आया था हमारा, अल्फा आया था हमारा 8 और बीटा क्या आया था हमारा -3। ठीक, तो देखिए हमें निकालना है यहाँ पे के, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा C/A, C/A। ठीक है, तो C क्या है क्वेश्चन के अंदर, कांस्टेंट टर्म 3k -3 और A क्या है हमारा 1। अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा है हमारा 8 और बीटा क्या है हमारा -3। ठीक है, तो क्या देगा 8 इंटू 3, ये आ गया हमारा 24। ठीक है, तो इजिकल टू यहाँ पे -24 आएगा, ध्यान दीजिएगा -24, और ये 3k -3, तो -24 -3 लेफ्ट साइड आके क्या हो जाएगा हमारा +3, ये 3k
एक हमारा -21 3k, तो k की वैल्यू आ जाएगी -21/3, विच मीन्स काट लेंगे इसको हम, 3 × 3 3 7 21, तो ये आ गया हमारा -7। ठीक है, तो जो k की वैल्यू है वो आ गई हमारी k = -7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है k = -7। ठीक है, तो ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है, k = -7। ठीक है, तो 15 तक कर लिया आज हमने। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ओके, थैंक यू।